अस्सलाम वालेकुम, किचन विद हुमा में आपको वेलकम करती हूँ। आज की जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ग्रेवी वाला मज़ेदार सा चिकन बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके के साथ बनेगा। 1 किलो के करीब मेरे पास चिकन है। इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3 मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज लिया और इसको इस तरीके से मोटा रफली काट लिया है। 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून है धनिया पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर। नमक मैंने हस्बे जायका आप ले सकते हैं, मैंने 1 टीस्पून लिया है। आधा कप मैंने दही लिया और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए के इसको मैंने रफली काट लिया है। साथ ही इसमें ऑयल जाएगा तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें। इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान तरीके के साथ बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी देचकी ली है और फ्लेम को ऑन कर दिया और जो प्याज हमने मोटा मोटा काटा था वो इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी चली गई। प्याज और हरी मिर्चों को हम एक बॉयल आने तक इसमें पकाएंगे, सिर्फ एक बॉयल देंगे हम इसे। देखें प्याज को बॉयल आया है, सिर्फ 1 मिनट लगा है मुझे, इससे ज़्यादा टाइम मैंने नहीं देना। सिर्फ 1 मिनट बाद मैं इसको छान लूँगी। प्याज को मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए बॉयल किया है हरी मिर्चों के साथ और अभी हम इसको छान लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही उसी देचकी में मैंने 1 टेबल स्पून लेना है ऑयल, सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल लूँगी और इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। देखिए टमाटर जो मैंने 3 लिए हैं क्योंकि मेरे पास टमाटर का साइज़ थोड़ा छोटा था। अगर आपके पास बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप सिर्फ 2 इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ 1 टेबल स्पून ऑयल डाला है मैंने। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं, मेरे पास हरा धनिया है। देखिए हरा धनिया मैंने वॉश कर लिया है, लेकिन मैं इसके पत्ते नहीं डाल रही, सिर्फ इसकी जो स्टिक होती है ऊपर की ये डालेंगे। ये बहुत ही टेस्टी देगा। इसकी जो टहनी है इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से टमाटरों के साथ ही हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। टमाटर अच्छे तरीके से मैश हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अब आप किसी मिक्सर में या हैंड ब्लेंडर के साथ जो भी आपके पास है आप उसमें इसको प्याज को और टमाटरों को डाल के और उसको पीस लेंगे। मैं इसके लिए हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने इसको पीस लिया है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। फ्लेम को ऑन कर दिया मीडियम पे और मैंने इसमें तकरीबन 5 टेबल स्पून ऑयल डाल लूँगी। 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल चला गया इसमें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और अच्छे तरीके से इसको मैं बिल्कुल 1 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से मैं इसके साथ फ्राई करूँगी। साथ ही इसमें चिकन चला गया। चिकन को हम बिल्कुल कलर चेंज करने तक फ्राई करेंगे। अच्छा बहुत ही मज़ेदार ये ग्रेवी वाला चिकन बनेगा। इस तरीके से बनाने से इसका एक फ़ायदा ये होगा आपको, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी और इसमें ऑयल भी कम इस्तेमाल होगा। अच्छा हम चाहें तो प्याज और टमाटरों का पेस्ट बना के पहले से भी रख सकते हैं ताकि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाए। साथ ही इसमें डाल दूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट पहले बताना मैं भूल चुकी थी। इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छे तरीके से चिकन को मैंने फ्राई किया। साथ ही इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को डाल सकते हैं। नमक पहले इसलिए डाला है ताकि चिकन में अच्छे तरीके से इसका फ्लेवर आ जाए। देखिए अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें हम प्याज और टमाटरों का पेस्ट शामिल कर देंगे
अच्छा, प्याज और टमाटर का पेस्ट आप बना के बॉटल में बंद करके फ्रिज में 1 हफ्ते तक रख सकते हैं। जब भी आपके गेस्ट आएँ आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बहुत ही मज़ेदार सा आपका ग्रेवी वाला चिकन बन सकता है। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे सारे स्पाइसेस। अच्छा, नमक और मिर्चों को आप ज़रूर अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा और इसको अच्छे तरीके के टमाटर और प्याज के साथ हम भून लेंगे। आप ये वाला चिकन किसी दावत में बनाएंगे तो भी बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और चिकन भी हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। बस इसे हम कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। फ्लेम को कर दूंगी मैं मीडियम लो पे और इसे कवर कर दूंगी ताकि हमारा जो है चिकन अच्छे तरीके से अंदर तक से गल जाए। 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखिए ऑयल थोड़ा सा हमारा, देखिए इसमें रौनक आना शुरू हो गई है, ऑयल ऊपर आ रहा है और चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा तकरीबन हाफ तक तो हमारा कुक हो चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर दूंगी दही। दही से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा तो दही ज़रूर डालिएगा। आधा कप मैंने दही शामिल कर दी है इसमें। साथ ही इसमें डाला जाएगा ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया और साथ ही गरम मसाला। गरम मसाले में मैंने जायफल जवित्री भी इसमें शामिल की हुई थी तो इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। हमारा मीडियम लो पे है और इसे कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन को पकते हुए हमारे हो गए 10 से 12 मिनट। चिकन हमारा गल चुका है क्योंकि पहले हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई किया था, फिर प्याज और टमाटर के पेस्ट के साथ भी पकाया था और फिर दही के पानी में। तो ये हमारा चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए, मैंने इसमें पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इतनी ग्रेवी बहुत है। तो फ्लेम को मैं अब बंद कर दूंगी और चिकन को हम करेंगे सर्व। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ग्रेवी वाला चिकन तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी प्याज की आपको स्मेल या कच्चापन महसूस नहीं होगा। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।